नमस्कार मित्रों। आज हम कक्षा 9वीं की एक नई विधा जानने वाले हैं, नई विधा को पढ़ने वाले हैं। ये जो विधा है एक पद्य से संबंधित है, एक कविता है। इस कविता का नाम है अग्निपथ। अग्निपथ नाम से ही आपको पता चलता है कि पथ है, रास्ता है, लेकिन अग्नि का रास्ता है। अग्नि का रास्ता, इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है संघर्षों से भरा हुआ, यातनाओं से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ रास्ता। मतलब शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि कविता हमें क्या संदेश देना चाहती है, क्या सीख देना चाहती है। तो इस अग्निपथ कविता के माध्यम से इसके जो रचनाकार है हरिवंश राय जी बच्चन, वो हमें ये बताना चाहते हैं कि आपको जीवन जीते समय सुख दुख जो है मिलते रहेंगे। जीवन जीते समय कठिन समस्याएं, दुख जो है, विपत्तियां जो है, बाधाएं जो है आपके जीवन में आती रहेगी। फिर भी आपको इस सभी संकटों का डटकर सामना करना है, इन विपत्तियों का डटकर सामना करना है और जीवन में जो आपने लक्ष्य देखा है उस लक्ष्य को पूरा करते रहना है। उन्होंने ये भी आपको बताने का प्रयास किया है कि जीवन जीते समय जब संकट आएंगे तो संकटों के समय कभी कभार आपको सहायता करने वाले हाथ भी मिलेंगे। कोई आपको संकटों में हाथ कर सहायता करने के लिए वहाँ पर उपस्थित रहेगा। लेकिन उन्होंने आपको सलाह दी है कि कभी भी संकटों में किसी के सहारे और किसी के बलबूते संकटों का सामना करने का प्रयास न करें, क्योंकि जब आप दूसरों का सहारा लेकर जीवन जीने का प्रयास करोगे तो आपका जो व्यक्तित्व है कमजोर बनता जाएगा और आप जो है आगे जो है जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। तो उन्होंने बताने का प्रयास किया कि अगर आपको जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है तो अपने बलबूते पर कामयाबी हासिल करने का प्रयास करो और संकटों में भी उस विपत्तियों का और उस बाधाओं का डटकर सामना करना है। इस कविता के जो रचनाकार है वो है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय जी बच्चन जो है, इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद शहर है वहाँ पर हुआ था। बच्चन जी, जिनका उपनाम बच्चन कहा जाता है, वो अक्सर उनका उपनाम नहीं है। ये घर वाले, उनके माता पिता ने पूरी तरह से प्यार से, लाड़ प्यार से बच्चन कहा करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि उनका यही जो लाड़ से प्यार से लिया जाने वाला नाम उनका उपनाम बना है। ऐसा उनका उपनाम अगर देखा जाए तो क्या है, उनका उपनाम है श्रीवास्तव है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि आज जो मशहूर अभिनेता वो फिल्म जगत में है, जिनका नाम है अमिताभ जी बच्चन, उनके पिता है हरिवंश राय जी बच्चन। इनकी लेखनी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। ये पहले विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया करते थे, बाद में भारत सरकार के विदेश सेवा में चले गए और विदेशों में उन्होंने सेवा कार्य किया। उनका जो लेखन है वो लेखन पूरी तरह से जीवन दर्शन से संबंधित है। उनकी रचनाओं में हमेशा जीवन दर्शन हो, राष्ट्र चेतना हो या गरीब और पूरी तरह से जो शोषक वर्ग है उनकी संवेदनाएं हमें अक्सर देखने को मिलती है। उनकी रचनाएं जो हैं सहज भी होती है और संवेदनशील भी होती है। उन्हें इस माध्यम से जो उच्च कोटि का रचनाएं उन्होंने की है, साहित्य सृजन किया है, इसकी वजह से साहित्य अकादमी का पुरस्कार या अन्य पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो गए हैं। तो आज हम उनकी जो प्रसिद्ध रचना है जिनका नाम है अग्निपथ, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कविता की शुरुआत है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाव भी मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। देखिए, उनकी कविता का पहला ही चरण है। उस चरण में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको इस संघर्ष में जीवन को जीना है। संघर्ष में जीवन जीते समय बहुत सारे दुख आएंगे, कभी सुख आएंगे, कभी पतझड़ आएगा, कभी सावन आएगा। लेकिन याद रखना है कि जीवन जीते समय, कर्म करते समय, आगे बढ़ते समय आपको कितने भी सुख और दुख आए, कितनी भी विपत्तियाँ आपके जीवन में आए, कितने भी संकट आए, कितनी भी बाधाएं आए, तो भी आपको उन बाधाओं से डरना नहीं है। और डरना तो नहीं है तो आपको उस बाधाओं को पार करते हुए, हंसते खेलते हुए, सुख दुख का संगम पूरी तरह से एकत्रित करते हुए जीवन के इस कर्मस्थल पर आगे बढ़ना है। वो कह रहे हैं कि उस समय हो घने हो बड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े। वो कह रहे हैं कि जब आप संघर्ष में जीवन जियोगे तो उस समय जो है आपको आपके सगे संबंधी हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके मित्र हो, आपकी सहायता करना चाहेंगे।
जब आप पर विपत्ति आएंगी, जब आप पर संकट आएगा, जब आप दुख की छाया आप पर आएगी, जब आप दुखी रहेंगे, तब बहुत सारे सगे संबंधी मित्र आपकी सहायता करने के लिए वहाँ पर आएंगे। लेकिन याद रखना है कि उन लोगों की सहायता कभी लेना नहीं, क्योंकि जब आप संकटों में दूसरों की सहायता लेकर कष्ट हरने का प्रयास करोगे, जब आप दूसरों की सहायता लेकर अपने जीवन की सुख प्राप्त करने का प्रयास करोगे, तो आप अपने व्यक्तित्व से कमजोर होते चले जाओगे। और जब आप व्यक्तित्व से कमजोर होते चले जाओगे, तो उसके बाद जब आपके जीवन में कोई संकट आएगा, तो आप उसके लड़ने में नाकामयाब रहोगे। और जरूरी नहीं कि हर एक समय आपका घर वाला, आपका रिश्तेदार, आपका सगा संबंधी, आपका भाई बहन आपके साथ आपकी सहायता के लिए रहे। तो इसलिए अपने बलबूते पर आपको आगे बढ़ना है। और रास्ते में चाहे कितने भी वृक्ष मिले, तो जिस तरह से हम सफर करने के लिए जाते हैं, धूप रहती है, कड़ी धूप रहती है, तो उसी समय अगर वहाँ पर वृक्ष दिखाई देता है तो हम उसकी छाव में बैठते हैं, तब सहायता लेते हैं, दुख से सहायता लेते हैं। उसी प्रकार वो कर रहे हैं कि अपने जीवन में भी कोई अगर खड़ा वृक्ष बनकर अगर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, तो उनकी सहायता तो कभी यही समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको जीवन संघर्ष में जीवन जीते समय, कर्म करते समय किसी प्रकार के किसी की सहायता नहीं लेनी है। तो अपने बलबूते पर आपको अपना लक्ष्य, आपको कामयाबी हासिल करने का प्रयास करना है, हासिल करने का प्रयास करना है। अगर आप किसी की सहायता लेते हो, तो हो सकता है आपका व्यक्तित्व कमजोर पड़े। और इसलिए वो कहता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता कठिन है, संघर्षमय है, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। क्योंकि वो कह रहे हैं कि कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी पतझड़ है तो कभी सावन है। जीवन में संकट आने वाले, लेकिन उसका बलबूते से, पूरे मन, पूरे पुरजोर से, सामर्थ्यशाली शैली से आपको उसका क्या करना है, पूरी तरह से सामना करना है और हंसते खेलते इस जीवन के इस रास्ते पर, आग भरे रास्ते पर आगे बढ़ना है। अगला जो चरण है वो कविता का उस तरह से है कि तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, ले शपथ ले शपथ ले शपथ, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। ये है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वो कह रहे हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, संघर्ष में रास्ते पर चल रहे हैं, संघर्ष में जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, कर्म करते समय आपको बहुत सारी कठिनाइयां और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको एक वचन लेना है, एक शपथ लेना है कि मैं कभी रुकूंगा नहीं, मैं कभी मुड़ूंगा नहीं और ना मैं कभी थकूंगा। क्योंकि ऐसा वो क्यों करे हैं? क्योंकि उन्होंने पहले आपको बता दिया कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, संघर्ष में रास्ते पर चल रहे हैं, आग भरे रास्ते पर चल रहे हैं। संघर्ष में रास्ता जो होता है, आग भरा रास्ता जो होता है, अग्नि से भरा हुआ रास्ता जो होता है, उस पर दुख आते हैं, उसमें यातनाएं आती हैं, उसमें संकट आते हैं, उसमें विपत्तियां आती हैं और बाधाएं आती है। तो उस समय हम रुकते हैं, उस संकटों से डरकर हम रुकते हैं। तो कह रहे हैं कि जीवन में कितने भी संकट आए तो आपको वहाँ पर रुकना नहीं, और आपको पूरी हिम्मत के साथ अपने बलबूते पर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। और वो कह रहे हैं कि आगे चलकर आप थकोगे कि रोज रोज मैं इस संकटों का सामना करके आ रहा हूँ, रोज रोज इस दुख भरी बातों का मैं सामना करते आ रहा हूँ। और जब ऐसा लोग थकते हैं तो अक्सर आत्महत्या करते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जीवन जीने की जो कला है आप सीख लीजिए कि कभी सुख है तो कभी दुख है। अगर चाहे कितना भी यातनाओं का सामना हमें करना पड़े, कितना ही दुख दर्दों का सामना हमें करना पड़े, तो वो भी हमें थकना नहीं है। जीवन में उस संघर्षों का सामना करते करते आगे बढ़ते ही रहना है। और वो आगे कहते हैं तू ना मुड़ेगा कभी, जिस रास्ते पर तूने रास्ता तय कर लिया है, जो लक्ष्य तूने तय कर लिया है कि मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है, वो लक्ष्य प्राप्त करते समय कभी रुकना नहीं, आपको कभी थकना नहीं और मुड़ना भी नहीं। क्योंकि अक्सर आपको मालूम है जो बड़े बड़े लक्ष्य होता है, जीवन लक्ष्य होता है, वो प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो बात जो होती है बहुत ऊंची कोटि की होती है, उच्च कोटि की होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वो आसानी से हमें प्राप्त नहीं होती। तो वो प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। तो परिश्रम करते समय हम बहुत बार जो है वहाँ पर असफलता